दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, उल्टे बांस बरेली को। कुछ यही हाल अफगानिस्तान में अमेरिका का हुआ है। यही हाल पहले सोवियत संघ का हुआ था और यही हाल किसी जमाने में ब्रिटेन का हुआ था। एक वक्त था जब अमेरिका ने तालिबानियों को पाला पोसा और अफगानिस्तान में तब के यूएसएसआर यानी रशिया के खिलाफ जंग में उनका इस्तेमाल किया। उन तालिबानियों को व्हाइट हाउस में बुलाकर जॉर्ज बुश जूनियर ने उनकी मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान की मदद से उन्हें छापामार युद्ध की ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, बारूद दिया। तालिबानियों ने भी पाकिस्तानी आर्मी और अमेरिकियों की मदद से रशिया को वापस लौट जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, सांप को पालने वाला कभी न कभी खुद भी उसका शिकार जरूर हो जाता है। आज तकरीबन 20 बरस बाद वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका को अफगानिस्तान को अल्लाह के भरोसे छोड़कर दुम दबाकर भागते हुए पूरी दुनिया ने देखा। आज करीब 2 दशक बाद अमेरिका 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से अभी अपने सारे सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहा है। 1979-80 में अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद जब 90 के दशक में सोवियत संघ हार के बाद अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान अस्तित्व में आया था। दरअसल पश्तो ज़ुबान में पढ़ने वाले छात्रों को तालिबानी कहा जाता है या तालिब कहा जाता है। पश्तो आंदोलन जो पहले धार्मिक मदरसों से उभरा और इसके लिए उसे सऊदी अरब ने बहुत मोटी फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। जल्दी ही तालिबानी अफगानिस्तानी और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शरिया कानून को लागू करने का वादा किया जाने लगा। इसी दौरान दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक 1 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाया। वर्ष 1998 में करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। तालिबान के प्रभाव के वक्त अफगानिस्तान में बुरहानुद्दीन रब्बानी की हुकूमत थी। तालिबान हुकूमत ने रब्बानी को सत्ता से हटा दिया था। भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार के चलते शुरुआत में तालिबानी हुकूमत बहुत लोकप्रियता से आगे बढ़ी। दरअसल शुरू में तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक आंदोलन था जो दक्षिण अफगानिस्तान में 1994 के आसपास शुरू हुआ था। तालिबान का पश्तो भाषा में मतलब इस्लामिक कट्टरपंथ को मानने वाले छात्र होते हैं। शुरू में यह एक राजनीतिक आंदोलन माना गया जिसके सदस्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र होते थे। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के दौरान इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया गया। इसके तहत हत्या और व्यभिचार के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना और चोरी के मामलों में दोषियों के अंग भंग करने जैसी सजाएं शामिल थी। पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया था। महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाली बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया था। तालिबान ने टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर पाबंदी लगा दी थी। इतना ही नहीं, 10 साल और उससे अधिक की उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई थी। अफगानिस्तान पर जब तालिबान की हुकूमत थी तब पाकिस्तान दुनिया के उन 3 देशों में शामिल था जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबान सरकार को स्वीकार किया था, जबकि भारत ने कभी भी तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं दी थी। 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद जब आतंकी ओसामा बिन लादेन के तालिबान की शरण में आकर अफगानिस्तान में छुपे रहने की बात सामने आई, तब से अमेरिका और तालिबान में सीधा टकराव हो गया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी और तालिबान को हटाकर एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जो तकरीबन 20 साल चली। अब आगे इसका क्या हश्र होता है ये ऊपर वाला ही जानता होगा। इस समय एक बार फिर
तालिबान को मिल रही कामयाबी को देखते हुए अब यह आशंका गहरा गई है कि अगले 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद मौजूदा अफगान सरकार को ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। बाइडेन का ऐलान ऐसे समय में आया है जब तालिबान तेजी से वहां के जिलों और कस्बों पर कब्जा कर रहा है। अफगान शांति वार्ता में हिस्सा लेने के साथ साथ तालिबान ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा करता जा रहा है। जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका सेना ने ओसामा बिन लादेन को मारना, अल-कायदा को खत्म करना और अमेरिका पर हमले रोकने जैसे सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। अमेरिका उन नीतियों पर अटका नहीं रह सकता जो 20 साल पहले की दुनिया में प्रतिक्रिया देने के लिए बनाई गई थी। अमेरिका की तरफ से अपने सभी सैनिकों की वापसी के फैसले के बाद तालिबान लड़ाकों की तरफ से लगातार अफगानिस्तान के नए क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने के बाद वहां की सुरक्षा की स्थिति तेजी के साथ बिगड़ती जा रही है, जबकि अफगानिस्तान के सुरक्षा बल वहां से जान बचाने के लिए दूसरी जगहों पर भाग रहे हैं। तालिबान का दावा है कि उसने 421 जिलों में तकरीबन अपना नियंत्रण कर लिया है। इसके प्रांतीय काउंसिल के सदस्य मोहिबुल रहमान ने कहा कि उत्तर पूर्व में बदखशान के कई जिलों को सुरक्षा बलों ने बिना संघर्ष के ही छोड़ दिया है। तालिबान ने इन इलाकों पर कब्जा होते ही अपने नए कानून भी लागू कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी महिला घर के बाहर अकेले नहीं निकल सकती, उसके साथ कोई ना कोई मर्द का होना जरूरी है। इसके अलावा मर्दों के लिए दाढ़ी बढ़ाना जरूरी कर दिया गया है। ये वही पुरानी दास्तान के खूनी पन्ने हैं जिनमें कई मासूम अफगानियों का खून चस्पा है। हमें याद है जबकि क्रूर तालिबानियों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को सरेआम फांसी पर लटका दिया था और फिर बाद में उसका जश्न मनाया था। इधर अब अशरफ गनी की जान खतरे में है। भगवान ही जानता है कि उनका आगे क्या हश्र होगा। इधर इस वक्त 10 जुलाई 2021 तालिबान ने शुक्रवार को मॉस्को में कहा कि अफगानिस्तान का 85% से अधिक क्षेत्र अब उनके नियंत्रण में आ चुका है। साथ ही तालिबान ने रूस को यह आश्वासन दिया कि वो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों पर हमला करने के लिए नहीं होने देगा। लेकिन इस बात पर ज़्यादा भरोसा करना बेवकूफ़ी ही होगी। तालिबान के पाकिस्तान से गहरे संबंध हैं। पाकिस्तान को उसका समर्थन है, जो भारत और रूस और चाइना के लिए भी ठीक नहीं है। तालिबान के मुजाहिदीन पाकिस्तानी आतंकियों के साथ भारत के कश्मीर में हिंसा फैलाने का काम करते पाए गए हैं। भारत कंधार प्लेन की हाईजैक का मामला अब तक भूला नहीं है, जिसमें पाकिस्तान सीधे सीधे इन्वॉल्व था। पाकिस्तान तो पैसों के लिए अपनी ईमानदारी की लाश की नीलामी और बोली एकदम लगा देता है। 2001 में 9/11 के बाद इनके डरपोक जनरल मुशर्रफ ने जॉर्ज बुश जूनियर के एक धमकी भरे फोन के बाद अपना पूरा पाकिस्तान उनके हवाले कर दिया था और उन्हें सारे एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए दे दिए थे। 19 बरस तक वो अमेरिका से डॉलर खाता रहा, अपने फौजी और अपने ही पाले तालिबानी मरवाता रहा, मगर उसे शर्म नहीं आई। अब पाकिस्तान की नज़र एक बार फिर बंदूक और बारूद के साथ जीने वाले तालिबानियों पर है। वो गिद्ध की तरह उनकी मरी सोच का मांस नोचने के लिए और भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने के लिए एकदम तैयार लगता है। मगर इस बार ये खेल उसे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की सोच दोनों ही बदल गई हैं। पाकिस्तान जो झूठ बोलने वालों का उस्ताद है, वहाँ के वजीर आजम रियासत मदीना का ख्वाब देखने वाले इमरान खान ने अमेरिका के एयरबेस मांगने की झूठी बात को फैला दिया और कहा कि मैंने अमेरिका को मना कर दिया है कि हम कोई एयरबेस नहीं देंगे। नालायक पाकिस्तानी बिना सोचे जाने ही अपने बाजू चढ़ाकर दंदनाते हुए अमेरिका को भड़क मारने लगे।
जबकि अमेरिका ने साफ कर दिया कि उसने अब तक ऐसी कोई पेशकश पाकिस्तान से नहीं की थी। अब ऐसे मुल्क पर भला कोई कैसे भरोसा करेगा। इधर वर्तमान में देखें तो तालिबान के खदेड़े जाने के बाद अफगानिस्तान की फौज के 300 से अधिक सैनिक अपने देश की सीमा को पार करके तजाकिस्तान में भाग गए हैं। तजाकिस्तान का यह सैन्य शिविर रूस का सैन्य बेस है। तजाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सटी अपनी दक्षिण सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए सैन्य रिजर्व से करीब 20,000 सैनिकों को बुला लिया है। काबुल के उत्तर में बगराम एयरबेस से विदेशी सैनिकों यानी अमेरिकन के बाहर निकलने से ये चिंता बढ़ गई है कि तालिबान नए क्षेत्र पर भी कब्जा करने के लिए अपने अभियान को अभी और तेज करेगा। बगराम एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले यहाँ विदेशी सेनाएं तैनात थी और उन्होंने तालिबान के खिलाफ लंबी लड़ाई और एक महत्वपूर्ण हवाई समर्थन की लड़ाई लड़ी थी। अमेरिका ये एयरबेस रात के अंधेरे में बिना सरकार को बताए ही छोड़कर चला गया था। दूसरी तरफ तालिबान के प्रवक्ता जबीनुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान जानबूझकर किसी भी पूरे प्रांत या प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि दोहा में 2020 में अमेरिका के साथ उसका समझौता हुआ था और वो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहता। मुजाहिद ने कहा, हम दोहा समझौते का पालन करने के लिए बाध्य हैं। हम सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान में किसी पूरे प्रांत या प्रांतीय राजधानी पर कब्जा नहीं करना चाहते जब तक अमेरिकी फौजें हमारे देश से वापस न चली जाएं। पिछले 18 साल से जारी विश्व की सबसे महंगी और खतरनाक जंग में अब तक 10,000 लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। गुजरे 300 सालों में ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब किसी महाशक्ति को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 18वीं शताब्दी जिस देश का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, ऐसी महाशक्ति ब्रिटेन को अफगानिस्तान से हटना पड़ा था। इसके बाद 19वीं सदी में महाशक्ति सोवियत संघ ने वर्ष 1979 में अफगानिस्तान में प्रवेश किया, लेकिन उसे काफ़ी नुकसान होने के बाद फरवरी 1989 में उसे अफगानिस्तान से भागना पड़ा। इसके बाद अल-कायदा के आतंकियों ने 11 सितंबर 2001 को 4 हवाई जहाज़ों को हाईजैक कर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत और पेंटागन पर हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में करीब 3,000 अमेरिकियों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने अब तक 750 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किया। इस जंग में करीब 10,000 लोगों की मौत हुई। इस जंग में अमेरिका के 2400 सैनिक भी मौत को प्राप्त हो चुके हैं और 20,000 से ज्यादा घायल हो गए हैं। जून माह में ही अफगान सुरक्षा बलों से करीब 700 ट्रक और बख्तरबंद वाहनों को छीनकर तालिबानियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। इनमें काफी संख्या में टैंक भी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूर्व में इस क्रूर तालिबान हुकूमत को जिन 3 देशों ने मान्यता दी थी, उनमें एक पाकिस्तान भी था। भारत ने भी कंधार में कॉन्सुलेट बंद कर दिए हैं और अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। भारत ने अपने 50 से ज्यादा राजनयिकों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को वायुसेना के विशेष विमान से वापस बुलाया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान ने कहा है कि वह चीन को अफगानिस्तान के मित्र के रूप में देखता है। उसने चीन को आश्वस्त किया है कि वह उसके अशांत शिजियांग प्रांत और उइगर इस्लामिक चरमपंथियों को अपने यहाँ पनाह नहीं देगा। मीडिया में आई एक खबर में इस बात की जानकारी दी गई है। हालांकि तालिबान की इस पेशकश को लेकर चीन की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इधर चीन को इस बात की चिंता सता रही है कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट का केंद्र बन जाएगा, जो एक अलगाववादी संगठन है और आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान व उससे जुड़े आतंकी गुटों के फिर सत्ता में आने से चीन के अलावा भारत, ईरान और रूस जैसे देश भी चिंतित हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान हसीन सपने देख रहा है क्योंकि नापाक पाकिस्तान के साथ तालिबान की अच्छी खासी सांठगांठ है। आगे आने वाले वक्त में भारत का अफगानिस्तान में अरबों के डॉलर का निवेश का क्या होगा?
लगता है वो तो डूब ही जाएगा, या फिर हमारी सरकार कोई नई चाल चलती है, कोई नया जाल बुनती है। दुनिया में आतंकवाद कितना और कैसे कैसे कहां कहां पर बढ़ेगा या कितना खून बहेगा, ये अब कोई नहीं जानता। अफगानिस्तान फिर से जुल्म और जब्र की अंधेरी सुरंग में जा रहा है। देखना है इसके छोर किसकी दहलीज पर खुलेंगे और किस किस को कितना नुकसान होगा। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए। जय भारत, वंदे मातरम।